Good morning, friends. I'm Rahul Raj, and I'm gonna teach you today some contents from English grammar, which will help you make you prepared for the coming exams in general category like bank POs, police service, advocates, teachers, etc., SSC, etc. So friends, today I will teach you about the types of tense. राइट, कमिंग टू द टॉपिक, मैं आपको आज प्रेजेंट टेंस और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस टेंसेस क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। टेंसेस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आज हम इन सब के बारे में डीपली थोड़ा सा इन ब्रीफ पढ़ेंगे, क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे इसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है कुछ भी हम लोग, कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज व्हाट हैपन्स एट द मोमेंट। एक इस मोमेंट में क्या हो रहा है, जैसे कि आई एम टीचिंग यू एट दिस मोमेंट, आई एम टीचिंग यू। और ही ड्राइव्स अ कार, ही कट्स द फ्रूट्स, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आई ड्रिंक कॉफ़ी। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मतलब ये कुछ एक जनरल रूल के बारे में कुछ बताता है, एक फैक्ट के बारे में बताता है कि क्या होता है, क्या जनरल में परसीव्ड है कि क्या चीज़ होती है। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सब जानते हैं सनराइज फ्रॉम द ईस्ट होती है, ये एक रूल है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट। और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक रूल है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है। आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई गो टू ऑफिस, आई वॉच टेलीविज़न, आई टेक बाथ, ये सब एक फैक्ट है, रूटीन वर्क है, ये होता ही है। और या तो ये सब चीज़ हम लोग बता सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या हम बता सकते हैं कोई चीज़ जैसे प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई एम टीचिंग यू मीन्स इट इज़ इन कंटिन्यूटी, इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द ही ड्राइव्स अ कार, क्या होता है, ही ड्राइव्स अ कार इन जनरल सेंस, वो कार चलाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट में होता है, ये उसको आती है कार चलाना, वो प्रेजेंट में कार चलाता है। ही ड्राइव्स अ कार, ही कट्स द फ्रूट्स, वो फ्रूट काटता है, वो घर में शाम को लोग फ्रूट्स लाते हैं मार्केट से और उसको दे देते हैं काटने के लिए, वो फ्रूट काटता है, ही कट्स फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट में होती हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैन बी एक्सप्लेन एट व्हाट हैपन्स एट द मोमेंट, क्या एक मोमेंट में होता है, ठीक है। फिर हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, वो आगे हम फिर नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बताते हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, होती आ रही है, होती जा रही है, हो रही है। जैसे ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है, मतलब चला रहा है, मतलब एट द मोमेंट। ये प्रेजेंट सिंपल भी एट द मोमेंट हो रहा है और वो कंटिन्यूटी में है, इन मोशन में। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, चला रहा है, चलाता जा रहा है, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम कंटिन्यू कर रहा है वैसे वैसे वो कार चलाता जा रहा है। ही इज़ गोइंग ऑन विद द टाइम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में हो रही है, जैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिटरली हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पेसिफाइज द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। कोई एक्टिविटी है जो कि प्रेजेंट में हो रही है। जैसे ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही इज़ कटिंग द फ्रूट्स, ही इज़
सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उदय हो रहा है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य धरती के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये सब चीज़ प्रेजेंट में हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर टॉपिक पर टाइप पे ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द टाइप दैट शोज दैट द एक्टिविटी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। कोई एक्टिविटी है ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्लीटेड, बिकेम परफेक्ट, मतलब वो परफेक्ट हो चुकी है। उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं विथ श्योरिटी, विथ बिल्कुल डेफिनेट होकर बता सकते हैं। डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि क्या हुआ है, एक्चुअली में क्या हुआ है, एंड विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड, और कुछ देर पहले फिनिश हुआ हो, या फिर विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड और विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड सम टाइम्स अगो। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल, इट टेल्स यू अबाउट द स्टेटस ऑफ एन एक्टिविटी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट एक एक्टिविटी की स्टेटस क्या है? तो ही हैज़ ड्रिवन अ कार, वो कार चला चुका है। प्रेजेंट में उसका स्टेटस ये वो कार चला चुका है, ये परफेक्ट हो चुका है, ये एक्टिविटी एक परफेक्ट हो चुकी है, वो कार चला चुका है, अब इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या फ्यूचर में होगा। हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा। मैं मंडे को 6 बजे ऑफिस से 10 बजे ऑफिस पहुंचूंगा और 6 बजे ऑफिस से निकलूंगा, ये अज्यूम कर लेते हैं होगा। और हो सकता है, ये तो इंडेफिनिट है फ्यूचर टेंस, कुछ चेंज भी हो सकता है इसमें। हो सकता है 6 के बजे 7 बजे निकलूँ, ट्रैफिक जाम के कारण 11 बजे ऑफिस पहुँचूँ। तो ये एक अजम्पशन हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग परफेक्ट टाइप में रख सकते हैं, परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे ही फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ही हैज़ ड्रिवन अ कार, मतलब वो कार चला चुका है। ही हैज़ कट द फ्रूट्स, वो फ्रूट्स फल काट चुका है। तो इसको हम लोग, अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते तो ही हैज़ ड्रोव अ कार, ही ड्रोव अ कार हम लोग लिख सकते थे। फ्यूचर टेंस में लिखते तो हम लोग लिखते ही विल बी ड्राइविंग अ कार, और हम लोग लिख सकते द कार विल बी ड्रिवन बाय हिम, ये पर फ्यूचर टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही बता रहा है कि कोई चीज़ फिनिश हो चुकी है एट द मोमेंट। इसके और एग्जांपल्स लेंगे तो देखेंगे, सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, ये रोज फ्रॉम द ईस्ट रॉन्ग होगा। हमेशा हम लोग कोई चीज़ एक्टिविटी कंप्लीट दिखाएंगे तो उसको हम लोग, जैसे राइज, रोज, राइजन होता है, तो हम लोग फ्यूचर टेंस में दिखाते हैं, कंप्लीट हो चुका है। सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, सन पूरब से उदय हो चुका है। अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, धरती सूरज की परिक्रमा कर चुकी है। आई हैव ड्रंक कॉफ़ी, ये मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ, ये पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये किसी भी चीज़ को हम लोग वर्ब को अगर पास्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग उसमें ईडी लगाते हैं, वो रेगुलर फॉर्म होता है। ईडी जैसे लर्नड, लर्न से लर्नड हो जाएगा, फॉर्म से फॉर्म्ड हो जाएगा, उसमें ईडी लगाते हैं या डी लगाते हैं सिंपली, ये रेगुलर फॉर्म्स होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। जो हम लोग वर्ब को पास्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म में ईडी लगा करके या डी लगा करके, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये सब होते हैं रेगुलर फॉर्म्स, रेगुलर फॉर्म्स पास्ट पार्टिसिपल। और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होता है अपने पास्ट टेंस में, जैसे हम लोग, जिसको हम लोग ईडी लगा करके नहीं लगाते हैं या डी लगा करके नहीं करते हैं। जैसे नील को हम लोग नेल्ट लिखते हैं, नील डाउन, नेल्ट डाउन, उसमें टी लगाते हैं, ईडी नहीं लगाते हैं, डी नहीं लगाते हैं, नेल्ट डाउन। ब्रेक को ब्रोक लिखते हैं, ब्रेक्ड नहीं लिखते हैं, ही ब्रोक। तो वो सब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर वर्ब है इन इट्स पास्ट टेंस। उसी तरह से हम लोग ब्रेक को ब्रोक लिखते हैं, ड्रिंक को ड्रैंक लिखते हैं, ड्रिंक को ड्रिंक्ड नहीं लिखते हैं। तो ये सब
पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स ed और d. लर्न बिकम्स लर्नड, फॉर्म बिकम्स फॉर्म्ड. ये सब रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल हैं. जैसे लर्न में ed लगा दिया तो लर्नड हो गया, फॉर्म में ed लगा दिया तो फॉर्म्ड हो गया. और इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है, जैसे नील बिकेम नेल्ट एंड ड्रिंक बिकेम ड्रैंक, ब्रेक बिकेम ब्रोक. इसमें ed नहीं लगा रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ और फॉर्म यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस डिनोट करने के लिए. तो ये होते हैं. तो ये हम लोग पढ़ा रहे थे इसके बारे में. ये टॉपिक था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में. ही हैज़ ड्रिवन अ कार, सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड फ्रॉम द सन, आई हैव ड्रंक कॉफ़ी, आई हैव सीन अ मूवी. ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसी तरह से हम लोग अगर विल लगा देंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं. और अगर हैड लगा दें या फिर प्रेजेंट को हम लोग पास्ट फॉर्म में चेंज कर दें, जैसे ईट को एट कर दें, सी को सॉ कर दें, तो इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं. तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस के एक बार पूरा टाइप्स देख लेते हैं, तो उससे हम लोग क्लियर हो जाए कि किस तरह से वो होता क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है हम समझ गए. कोई चीज़ पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट हो चुकी है, अभी हम उसका स्टेटस बता सकते हैं कि वो अभी का स्टेटस ये है. ही हैज़ ड्रिवन अ कार, कार चला चुका है. सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, मतलब अभी 3 बज रहे हैं और सन तो राइजन फ्रॉम द ईस्ट, वो उग चुका है 3 बजे और अभी ओवरहेड होकर के वेस्ट साइड चला गया है. तो हम लोग अभी का स्टेटस बताते हैं. सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, सन पूर्व से उदय हो चुका है. अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, अर्थ धरती के चारों ओर घूम रहा ही है, घूमता भी है और घूम चुका भी है, घूमता ही रहता है, घूम चुका भी है, काफ़ी घूम चुका है अभी तक, कितने रिवॉल्यूशंस ले चुका है. तो अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हम लोग लास्ट टाइप पे आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स दैट द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. कोई चीज़ है जो हो रही है, प्रेजेंट में है और हो रही है. जैसे कि इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हम लोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव बीन यूज़ करते हैं, हैज़ बीन यूज़ करते हैं. हैज़ बीन यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म्स के लिए, सिंगुलर टाइप्स के लिए. जैसे ही हैज़ बीन, ही इज सिंगुलर, शी इज सिंगुलर, शी हैज़ बीन. और हैव यूज़ करेंगे, दे हैव बीन, वी हैव बीन. इस तरह से प्लूरल फॉर्म्स के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं. तो इस तरह से फ्रेंड्स कि कोई चीज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स दैट द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, इट मीन्स एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. जैसे ही हैज़ बीन और दे हैव बीन ड्राइविंग ए कार. वो कार चलाता हुआ आ रहा है, चलाता हुआ प्रतीत हो रहा है, चला रहा है, मतलब अभी हो रहा है और होता रहेगा, कुछ समय और होगा. ही हैज़ बीन और दे हैव बीन कटिंग द फ्रूट्स. वो फ्रूट्स काट रहे हैं या वे फ्रूट्स काट रहे हैं और वो फ्रूट काट रहा है. सन हैज़ बीन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट. सूरज पूरब से उदय होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा. ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूटी में हो रहा है. अर्थ हैज़ बीन, इसमें हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन ज़रूर यूज़ करते हैं. अर्थ हैज़ बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता आ रहा है. आज भी आ रहा है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा. ये कंटिन्यूटी में हो रहा है और होता रहेगा. आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी. मैं कॉफ़ी पीता आ रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और ये होता चला जा रहा है. मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और एक्टिविटी पीने की अभी चल ही रही है, मैं पी ही रहा हूँ. तो लाइक इफ समबडी आस्क यू दैट व्हाट हैव बीन डूइंग ऑल दिस इवनिंग, यू आंसर दैट आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी और आई हैव बीन वॉचिंग ए मूवी. मैं मूवी चीज़ कोई तो आपसे पूछता है कि
आप पूरी शाम क्या कर रहे हैं या पूरी शाम क्या करते आ रहे हो। तो मैं पूरी शाम कॉफ़ी पीता आ रहा हूँ, एक कॉफ़ी बनाई 10 मिनट बाद, फिर दूसरी कॉफ़ी बनाई 10 मिनट बाद, फिर तीसरी कॉफ़ी बनाई, या मैं मूवी देखता आ रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ शाम में। तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी और आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। ये हो रही है, प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रहा है और चलता आ रहा है। इट मीन्स समथिंग, सम एक्टिविटीज रिलेटेड और स्टार्टेड इन द पास्ट। कुछ चीज़ पास्ट में स्टार्टेड हुई, मतलब अभी प्रेजेंट में हो रही है तो कुछ समय पहले स्टार्ट हुई होगी या जस्ट स्टार्ट हुई है एट द मोमेंट, या तो प्रेजेंट से भी पास्ट से भी उसका कुछ रिलेशन होगा। कोई चीज़ आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया होगा, 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले स्टार्ट किया होगा देखना और देखता आ रहा हूँ। तो इट मीन्स सम एक्टिविटी इज रिलेटेड और स्टार्टेड इन द पास्ट, इट इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट एंड इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन फॉर सम मोर टाइम और पीरियड। कोई चीज़ पहले शुरू हुई, अभी भी हो रही है और कुछ और टाइम होगी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये परफेक्शन के साथ हम लोग बता सकते हैं क्योंकि ये पास्ट में भी होता आ रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। फ्यूचर तो इंडेफिनिट होता है, लेकिन उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि हो रहा है तो होता रहेगा, सब नॉर्मल कोर्स में होता ही रहेगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ चीज़ होती चली आ रही है, हो रही है और होती रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में है और कंटिन्यूटी में है। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इन दिस हैव बीन, हैज़ बीन इज़ यूज टू डिनोट द टाइम पीरियड और इंस्टेंस। हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं जैसे होता आ रहा है कुछ समय से, हम लोग कुछ समय को डिनोट करते हैं, कुछ इंस्टेंस को डिनोट करते हैं। ये कुछ समय से होता आ रहा है। हैव बीन, जैसे बीन फॉर्म होता है बी, बीइंग, बीन, तो वो चला आ रहा है। तो हम लोग टाइम को डिनोट करने के लिए हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस और इसके टाइप्स के बारे में। जैसे 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पास्ट टेंस और इसके टाइप्स क्या होते हैं। यही 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबका फॉर्म और मीनिंग यही रहता है, बस पास्ट में हम लोग करते हैं कोई चीज़ पास्ट में होती चली आ रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस, कोई चीज़ फ्यूचर में होती चली आएगी, हो रही होगी तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स पास्ट टेंस और इसके टाइप्स और फ्यूचर टेंस और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को और एलेबोरेटिव वे में बताऊं, कुछ और इसमें डिटेल में जाऊं, या कुछ समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट्स के साथ आने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंड्स बहुत वास्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और अभी तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम लोग को जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है, बैंक पीओ में आती है, एसएससी में आती है, टीचर्स में आती है, पुलिस लाइन में आती है, एडवोकेसी, ये सब वकालत के फील्ड्स वगैरह में आती है। तो ये सब एग्ज़ाम हम लोग इतना भी पढ़ लें ना, हम लोग टाइप्स पढ़ लें, टेंसेस के टाइप्स पढ़ ले, यूज़ करना सीख ले कि पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं, या रिकॉग्नाइज करना सीख ले कि कौन सा चीज़ पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट टेंस है, कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा सिंपल टेंस है। ये सब आइडेंटिफाई करना सीख लें। और हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीच सीख लें कि टाइप्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो हम लोग ईजिली ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। 80 to 90% हम लोग टच कर ही देंगे क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स में बहुत बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, बाय फॉर नाउ। ये अभी का वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड दिस विल बी इंस्पायरिंग मी फॉर कमिंग अप विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स एंड मोर interesting and nice topics which will help you gain knowledge and clear the exams which you will be appearing for in the future. Okay friends, thank you, bye.